सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम यहाँ पे यूटेट पेपर फर्स्ट इसमें आपका मैथमेटिक्स जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने ये पेपर दिया है तो वो लोग अपने आंसर मिला लीजिए। तो ये आपका यहाँ पे सेट सी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज पता होना चाहिए। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो तीनों भुजाएं हम यहाँ पे ए मान लेते हैं। तो ये तीन भुजाएं इसकी हो जाएंगे बराबर। अब यहाँ पे दे रखा है प्रत्येक भुजा 4 सेमी। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 सेमी, प्रत्येक भुजा हो जाएगी ये भी 4 सेमी, ये भी 4 सेमी। तो समबाहु त्रिभुज का आपको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है आपका √3a² अपॉन 4। अब यहाँ से आपका हो जाएगा √3 और इंटू ए आपकी 4 यहाँ पे दे रखी है 4 सेमी। तो 4 × 4 अपॉन यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4√3 सेमी स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 2:5 का है, अनुपात में है तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। तो यहाँ पे दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:5 और अपने यहाँ पे जो परिधि हैं उनका अनुपात क्या होगा। तो आपको जो वृत्त हैं उसकी परिधि होती है 2πr। तो यहाँ पे दो त्रिज्याएं दे रखी हैं तो r1 ये हो जाएगा और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी जो उसकी परिधि है वो आपकी हो जाएगी 2πr2। क्योंकि यहाँ पे दो त्रिज्याएं दे रखी हैं तो ये अनुपात में दो पहले की जो वृत्त है उसकी त्रिज्या दे रखी है और 5 आपका जो अनुपात में है ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। यहाँ से आपका 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा तो r1/r2। तो यहाँ पे r1 दे रखा है 2 और r2 दे रखा है 5। तो आपका 2:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के सिद्धांतों, सूत्रों तथा विषयों का विश्लेषण करने के प्राप्त उद्देश्य को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवबोधात्मक उद्देश्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेखागणित के विभिन्न मापों को पढ़ना और कौन सा प्राप्त उद्देश्य है। तो रेखागणित में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा कौशलात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि रेखागणित में जो मापे होते हैं उनसे जो स्टूडेंट है वो कौशलात्मक जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, जब छात्र को किसी नवीन समस्या को हल करना होता है तब वह प्रयोग करता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि आपके पास ये समस्या है और इसका आपको हल करना है तो आपको इसको छोटे छोटे पार्टों में इसका अध्ययन करना है। तो ये आपका विश्लेषण विधि में होता है। नेक्स्ट दिया गया है, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संश्लेषण जो विधि होती है सिंथेटिक्स मेथड, तो इसमें ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 97, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा। तो ये आपका अर्थमेटिक हो जाएगा, अंकगणित आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, गणित की सर्वाधिक उपयोगी पुस्तक में। तो यहाँ पे गणित की जो उपयोगी पुस्तक होगी उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो पहला दिया गया, हल किए हुए अनेक उदाहरण तथा अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न होते हैं। दूसरा दिया गया, पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न। तीसरा दिया गया, सभी अभ्यास प्रश्न हल किए हुए होते हैं। चौथा दिया गया, उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दिया गया पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण भी होने चाहिए तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न और अभ्यास के लिए प्रश्न भी होने चाहिए। यही आपका यहाँ पे सर्वाधिक जो उपयोगी होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, तो इसमें आपको सही क्रम ज्ञात करना है। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको
चेक कर लीजिए ये आपका सही होगा कि गलत होगा। तो यहाँ पे आप लोग जो ये दिया गया है पूरी जो ये फ्रैक्शन दिया गया है तो इसमें दिया गया 3/5 और 5/8 और 5/6 7/4। तो यहाँ पे जो हर में दिए गए हैं इनका आपको एलसीएम निकालना। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 120। तो यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो ये आपका हो जाएगा 24, 24 दिए हो जाएगा 72। तो ये आ जाएगा 72, यहाँ पे आ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 टाइम चले जाएगा और 15 × 75 ये हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे 2 बार 20 और 20×5 100 ये हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 = 12, 30 7 21 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो आपका ये जो ये क्रम है ये आपका सही है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं, या आप लोग दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको डिवीजन करना था तो 3/5 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 5/8 को तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 0. और 8 से 48, 8 से 48 हो जाएगा और 2 बचेगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 0.26। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 5/6, इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा और 6 8 48 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 20 हो गया, 6 × 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7/4 हो जाएगा। इसमें भी आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 और यहाँ पे बचेगा 3 और ये हो जाएगा पॉइंट और 4 7 28। तो सबसे बड़ा आपका 7/4 हो जाए। इस तरीके से ये सबसे छोटा हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो ये आपका पैटर्न है, आप लोग दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 42.987 है। यदि उनमें से एक संख्या 12.46 है तो दूसरी संख्या होगी। तो इसको सिंपल आप लोग कर सकते हैं। इसका जो मेथड होता है, एक्स एक संख्या हो जाएगी, दूसरी यहाँ पे दी गई है 12.46 और इनका जो प्रोडक्ट है वो है 42.987। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 42.987 अपॉन हो जाएगा 12.46। तो यहाँ से आप लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तरीका एक हो गया। दूसरा तरीका आप लोग सीधे यहाँ से ऑप्शन के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है दो संख्या उनका गुणनफल करके आपके पास 42.98 आना है। तो यहाँ पे 12 के साथ आप लोग किस ऑप्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे इकाई का अंक, तो देख लीजिए आप लोग इनको चेक करके किसके मल्टीप्लाई में करके यहाँ पे जो 7 आ रहा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो इसको ही हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो 5 पॉइंट ये है, तो 5 के 3 से हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 और 20 20 और 3 23 हो जाएगा। तो यहीं तक हम इसको सॉल्व करें, पूरा नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा नहीं करना, हमें सिर्फ आंसर निकालना है। फिर 4 का 4 6 24 ये हो जाएगा और इधर की साइड हासिल बचेगी उसको रहने दीजिए। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 4 3 7 हो जाएगा। तो 7 आपका यहाँ पे इसी में आ रहा है, इसी को करके तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से आप लोग जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि 5n-2 इंटू 3n-2 n-3 इक्वल टू 135, तो ये दिया गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये, अगर आपने जो घात हैं उनके नियम पढ़े हैं तो आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे n-2 और ये हो जाएगा प्लस 2n-3 और इस इक्वल टू में आप लोग 135 के आप लोग फैक्टर करेंगे। तो 135 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और 45 ये हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3
रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। तो ये भी आपका 15 हो गया। तो 15 यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3n माइनस 5, इधर हो जाएगा इक्वल के साइड ये 15 हो जाएगा और इसको भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये से 15 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 3n माइनस 5 इक्वल टू 4 बचेगा। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3n इक्वल हो जाएगा 4, ये इधर 5 इधर चले जाएगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा तो 3n इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 9/3, तो 3 से 3 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। तो आपका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। तो यहाँ पे दिया गया है x माइनस 6/4 माइनस x माइनस 4/6 और इक्वल टू 1 माइनस x/10। तो x का मान, तो इसको आप लोग सीधे यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पुट करके इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे सभी ऑप्शन की वैल्यू आप लोग रख करके यहाँ पे ये बराबर आपका ये आना चाहिए। तो अगर आ जाता है जिस ऑप्शन से तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको जो सॉल्व का मेथड है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पे 4 6 24, तो इसका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 6x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 36 इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस साइन है और 4 6 24, तो 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 4x माइनस 16 ये हो जाएगा। और इधर की साइड ये यहाँ पे आप लोग एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 माइनस x इधर की साइड हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 36 और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे माइनस 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अंदर भी माइनस है और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 16 हो जाएगा अपॉन में 24 आ जाएगा और इस इक्वल टू में आपका 10 माइनस x/10 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 6x ये है और माइनस 4x ये है तो ये आपका 2x हो जाएगा। अब 2x इधर हो जाएगा और ये आपका 36, यहाँ पे 36 था और यहाँ पे 16, तो ये माइनस 36 का है प्लस 16 का है तो यहाँ से घट के आपका 20 आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 24 इक्वल टू है आपका 10 माइनस x/10। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू के साइड इधर है ये और ये इक्वल के साइड। जब भी ऐसी स्थिति होती है तो आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 10 का आप लोग यहाँ करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 20x हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा माइनस 200। अब यहाँ 24 का इसके साथ करेंगे तो 240 इधर हो जाएगा और माइनस 24x यहाँ पे 24x हो जाएगा। अब इधर से आप लोग 20x इधर है और यहाँ माइनस का है तो ये इधर प्लस का हो जाएगा 24x इक्वल टू इधर 200 ये माइनस में है और यहाँ पे 240 और इधर ये माइनस में है बराबर की साइड, ये इधर प्लस हो जाएगा तो 200 ये हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ये 200 200 440, तो 440 और यहाँ से 44 से 44 ये एक टाइम कट जाएगा तो x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, या तो आप लोग ऑप्शन रख के इसको सॉल्व कर। ऑप्शन में आपको जो ये वैल्यू है इनको एक एक करके रखना है। तो जो ये दिया गया बराबर के इधर साइड ये बराबर आपका ये आना चाहिए, तो आप लोग ऑप्शन रख के भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 86 है तो छोटी संख्या होगी। तो आपको यहाँ पे सम संख्याएं दी गई हैं, सम संख्याएं दो क्रमागत होनी चाहिए। तो आपकी सम संख्या हो 2 4 6 इस तरीके से आपकी होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका 2 का गैप है। तो आप लोग मान लीजिए पहली जो सम संख्या है उसको x मान लेते हैं और दूसरी
x प्लस 2। तो यही आपकी क्रमागत संख्या हो जाएंगे 2, और इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, और ये दे रखा आपका 86 के बराबर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा आपका, तो 2x इक्वल हो जाएगा 86 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 84। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा, ये से कट जाएगा, तो चुको 8 और 2 4, तो यानी x आपके पास निकल के आ गई है 42, और दूसरी हमने माने थी x प्लस 2, तो दूसरी हो जाएगी 42 प्लस 2 यानी 44। तो दूसरी आपकी 44, पहली आपकी 42। तो यहाँ पे दिया गया है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपकी 42 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर 9 है तथा उनका योगफल 81 है तो छोटी संख्या होगी। तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है दो संख्याएं, बड़ी और छोटी संख्या, जिसमें हम मान लेते हैं x, यहाँ पे बड़ी एक संख्या है और दूसरी y, इनका अंतर 9 है, तो ये हो गई आपकी, और इनका योगफल x प्लस वाई का योगफल 81 है। तो यहाँ से ये सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वैसे वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 90। तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू 90/2, तो ये हो जाएगा 45। तो x इक्वल टू आपका 45 निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमने जो संख्या मानी थी अंतर x माइनस वाई इक्वल टू, जो अंतर था 9, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो x की जगह पे यहाँ पे 45 रखेंगे, तो 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 45, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई इक्वल टू, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका -36 हो जाएगा। तो ये माइनस वाई इक्वल टू, और माइनस से माइनस ये कट जाएगा तो वाई इक्वल टू आपका 36। तो यहाँ पे दिया गया था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपकी 36 हो जाएगी और बड़ी आपकी 45 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यदि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुना है तो उसकी उम्र का उनकी उम्र का योगफल 56 वर्ष है तो पुत्र की उम्र होगी। तो यहाँ पे दिया गया है पिता और पुत्र की जो उम्र है उनका योगफल। तो यहाँ पे अगर हम पुत्र की जो आय है 1 रेशियो मान लेते हैं और पिता की जो उम्र है पुत्र की 3 गुनी, तो 3 गुनी हो जाएगी, और इन दोनों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पे जो योग है वो 56 है, तो 4 रेशियो बराबर 56, 1 रेशियो बराबर आपका आ जाएगा 14। तो पुत्र की हो जाएगी 14 और पिता की हो जाएगी 42, दोनों को करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया पुत्र की आपकी 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है तो उनके योगफल 135 है तो बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे 4:5 दिया गया है, ये दो संख्या हैं और उनका योगफल 135 है, तो इनको ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा और इक्वल टू 135। तो यहाँ से एक रेशियो आ जाएगा आपका 15 नंबर 135, तो एक रेशियो बराबर 15। और यहाँ पे दिया गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी 5 है तो 15.75 आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है दो संपूरक कोणों के बीच 34 डिग्री का अंतर हो तो छोटा कोण होगा। तो आपको संपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे दिया गया है दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर, तो एक को x मान लेते हैं और दूसरा आपका y, इनका अंतर है 34 डिग्री। और आपको पता है दो संपूरक कोण होते हैं उनका योग होता है x प्लस वाई 180 डिग्री। यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो ये y माइनस का था, ये प्लस ये कट जाएंगे, 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 34 प्लस 180 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा
14 ये हो जाएगा। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से, और ये हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा आपका यहाँ से, और 0 और 2 7 14, 107 डिग्री आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x की वैल्यू x इक्वल हो जाएगा 107 डिग्री। अब आपको पता है कि यहाँ पे छोटा कोण निकालना है, तो x प्लस 2 संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से x की वैल्यू 107 रख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 107 यहाँ पे हो जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा। y आपके पास निकल के आ जाएगा 180 माइनस 107, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और 7, तो y आपका 73 डिग्री और x 160 डिग्री। तो यहाँ पे छोटे कोण का मान बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे एक रेखा चित्र दिया गया है और इसमें x का मान आपको फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पे दिया गया है ये आपका, तो इसमें आपका शीर्षभूमि कोण जो होता है उसके अनुसार आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये ऊपर यहाँ पे 5 डिग्री है, x 5x डिग्री है, तो ऊपर भी आपका 5x डिग्री हो जाएगा, और इधर की साइड भी यहाँ पे 2x डिग्री दिया है, तो ये भी आपका 2x डिग्री इधर की भी साइड हो जाएगा। अब यहाँ की 5x डिग्री, तो ये भी आपका 5x डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग शीर्षाभिमुख जो कोण है उनके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको सबको जोड़ेंगे, 5 10 15 5 10 15 20 और 20 और 2 2 4 24 x डिग्री, और आपको पता है ये पूरा जो एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है, तो 360 डिग्री के इक्वल इसको कर देंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री, तो यहाँ से कट देंगे 12 दूनी 24 और 12 36, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 15। x की वैल्यू 15 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज में एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है, तो सबसे छोटे कोण का मान। अब यहाँ पे आप लोग किसी को भी छोटा कोण मान लीजिए, तो मैं छोटा कोण की वैल्यू 1 मान लेता हूँ। तो छोटा कोण आपका रेशियो से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 रखेंगे। अब दिया गया दूसरा कोण जो है पहले कोण का दुगुना है, तो दूसरा कोण इसको हम दुगुना मान लेते हैं, ये पहले कोण का दुगुना है। और जो तीसरा कोण है सबसे छोटे कोण का तिगुना है, तो सबसे छोटा 1 है और इसका हम तिगुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये 3 कोण हो गए त्रिभुज के, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 6, तो 6 रेशियो बराबर त्रिभुज को जो तीनों तो कोण का योग होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। यहाँ से 6 3 18 हो जाएगा, तो आपका एक रेशियो बराबर 30 डिग्री आ गया है। अब यहाँ पे आपको बताना सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा जो रेशियो में है एक का मल्टीपल है 30 में करेंगे तो 30 ही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 अनुपात में है तो न्यूनतम कोण, तो यहाँ पे आपको न्यूनतम कोण का मान बताना है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये 4 3 7 9 हो गया, 9 रेशियो हो जाएगा। और आपको पता है जो त्रिभुज है उसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर कर देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो एक रेशियो बराबर 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे बताया है कि न्यूनतम कोण आपका रेशियो में 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करनी है, तो 20 दूनी आपका 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण 80 डिग्री है तो तथा अन्य दो विपरीत अंतःकोण 3:4 में है तो न्यूनतम कोण है। तो यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो बहिष्कोण है, तो त्रिभुज आपका इस तरीके से, तो जो आपका यहाँ पे कोण बनता है ये आपका बहिष्कोण होता है। इस कोण का मान होता है जो, तो ये आपके जो
अंदर बनते हैं इन दो कोणों के योग के बराबर। इनका अनुपात दे रखा है 1 का 3, 1 का 5। तो ये आपका बराबर हो जाएगा 80 डिग्री आपका बराबर होगा 3:5 के। तो इन दोनों का योग करेंगे तो 3 और 5 8 8 हो जाएगा। तो 8 रेशियो बराबर 80 है, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 1 रेशियो बराबर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है न्यूनतम, तो न्यूनतम 3 है, तो 10 गुणा के 3 आपका 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, तो निम्नलिखित में से किन भुजाओं की लंबाई के संयोजन से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। तो जब भी त्रिभुज बनेगा तो किन्हीं दो भुजाओं को अगर ऐड करेंगे तो वो तीसरी भुजा से ज़्यादा उसका आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आपकी ये त्रिभुज है तो इसमें 3 भुजाएं ए, बी और सी। जब भी आप लोग किन्हीं दो भुजाओं को ऐड करेंगे, अगर ए प्लस बी ऐड करेंगे तो ये बड़ा होना चाहिए सी से, या आप लोग इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों बड़े होने चाहिए इससे। किसी भी भुजा को ऐड करेंगे तो इस तरीके से आपका ये त्रिभुज का निर्माण होगा। अब यहाँ पे पहले जो है दिया गया है तो संभव नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं वाला बताना है। तो यहाँ पे अगर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 5, और तो ये आपका बन सकता है। दूसरे में दिया गया 2.5 और 1.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 3 4, तो 4 बराबर 4, तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये आपका जब भी इस कंडीशन में आएगा तो ये आपका त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और भी आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 9 हो रहा है तो ये तीसरी भुजा से बड़ा है, यहाँ पे 15 हो रहा है तो ये भी तीसरी भुजा से बड़ा है। तो इन सारों से आपका त्रिभुज बनेगा, केवल आपका जो बी है इससे आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये आपका यहाँ पे बड़ा आना चाहिए था, लेकिन ये इक्वल में है, बराबर है, 4 इन दोनों को जोड़ के आ रहा है और 4 तीसरी भुजा में, तो तब भी आपका ये त्रिभुज नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पहले 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है तथा फिर 24 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो इसको हम बना लेते हैं, ये पूर्व की ओर चलता है कितना 10 मीटर, फिर उसके बाद ये उत्तर की ओर 24 मीटर चलता है। अब यहाँ पे दिया गया है प्रारंभ बिंदु से उसकी न्यूनतम, प्रारंभ बिंदु यह है और न्यूनतम दूरी यही आपकी होगी। अब आपको निकालना है। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका समकोण त्रिभुज बन गया है। तो हाइपोटेनस आपका कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। 24 का वर्ग हो जाएगा प्लस 10 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपका 24 का वर्ग होता है, हाइपोटेनस इक्वल 24 का वर्ग होता है आपका 576 प्लस 100, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 576 प्लस 100, तो ये हो जाएगा आपका 676 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल था आपका यह हाइपोटेनस जो हमने ये निकाली थी 676। अब यहाँ पे इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर हो जाएगा, ये होता है आपका 676 26 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने किया उनका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे 6 मीटर तथा 11 मीटर ऊंचे दो खंभे एक समतल मैदान में 12 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, उनके शीर्षों के बीच की न्यूनतम दूरी है। अब यहाँ पे आपको दूरी बतानी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दो खंभे दिए गए, एक ये आपका 6 मीटर है और दूसरा आपका 11 मीटर, ये 11 मीटर है आपका, और उन एक समतल मैदान 12 मीटर दूरी पर खड़े हैं, तो ये आपका 12 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से दे उनके शीर्ष, तो ये आपके इनके शीर्ष हो गए। अब इनके बीच की दूरी, इनकी दूरी आपको न्यूनतम दूरी यहाँ पे ये वाली बतानी है, ये वाली आपकी दूरी बतानी है। तो ये 12 है तो ये भी आपका 12 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आपका 6 है तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, और जो बचेगा आपका ये इधर की साइड, ये इससे ऊपर का साइड ये आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 11 था और 6 इधर हो जाएगा, ये और ये दोनों बराबर हो जाए, तो यहाँ पे 5 बचेगा, तो ये 12 5। अब ये निकालना है इसकी न्यूनतम दूरी, तो यही आपकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी। यहाँ पे भी आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा लंब और इन दोनों का वर्ग, कर्ण का लंब और बेस का वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका 12 का वर्ग हो जाएगा 144, और यहाँ पे
ये 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो h² हो जाएगा 9, 6 और 1 169, और इसका अंडर रूल लेंगे तो ये होता है आपका 13 का वर्ग। तो जो ये हाइपोटेनस थी ये h निकल के आएगी 13। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी समष्टभुज में समित रेखाओं की संख्या। तो इसमें आपकी 6 समित रेखाएं होती हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग बना सकते हैं। तो समष्टभुज इस तरीके से आपका ये बनेगा। इसमें आप लोग समित रेखाएं देख लें, एक ये होगी और 2 ये होगी, 3 4 और एक इधर से हो जाएगी आपकी, यहाँ पे एक इधर से बनेगी और एक इधर से, तो ये हो जाएगी आपकी 6। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। तो जिन्होंने यहाँ पे डी किया उनका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या। तो घनाभ आपको यहाँ पे बनाना है, इसमें शीर्षों की संख्या। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे घनाभ आप लोग बना लीजिए, ये तरीके से हो जाएगा। तो इसमें शीर्ष 1 2 3 4 ये हो जाएगा, 5 6 एक यहाँ पे बनेगा 8। तो 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 संख्याओं का मध्य 8 है। तो यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य। तो 16 संख्या जो है उनका माध्य है आपका 8 इनका माध्य है। और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे, यानी अगर 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे 16 संख्याएं हैं तो 1632 बटे 16 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका, तो 2 हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 35 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से आप लोग आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणा के लंबाई धन चौड़ाई, ये दिया गया है आपका 100। यहाँ से ये कट जाएगा तो L प्लस बी इक्वल टू निकलेगा आपका 50। अब यहाँ पे दिया गया है L इक्वल 35 दिया गया है, तो L इक्वल आप लोग 35 रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग 35 रखेंगे 35। तो ये आपका निकल के आ जाएगा B इक्वल टू 50 माइनस 35, तो ये हो जाएगा 15, है ना। आपका B 15 आ गया और L आपकी 35 है। तो यहाँ से आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आयत का। तो L आपकी 35 हो गई और B हमने 15 फाइंड कर दी। तो क्षेत्रफल आपका होगा आयत का L इंटू बी, तो 35 इंटू 15, तो ये निकल के आ जाएगा 525। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120वां। तो इसमें दिया गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट आपको यहाँ पे हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले आपका जो समचतुर्भुज होता है, तो इस तरीके से आपका ये समचतुर्भुज होता है, इसकी चारों साइड बराबर होती हैं। अब यहाँ पे इसकी ये हाइट आप लोग यहाँ से इस तरीके से आपकी ये हाइट हो जाएगी h, तो ये आपके यहाँ पे h हाइट हो जाएगी। और इसकी जो चारों भुजाएं हैं ये बराबर होती है। तो यहाँ से इसका परिमाप हो जाएगा 4a और जो हमारा दीर्घ है 32, तो यहाँ से a निकल के आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का, तो एरिया आपका होता है a इंटू एच। तो a के स्थान पे आप लोग 8 रखेंगे और इसका जो क्षेत्रफल है 72, तो यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाएगा 72 इक्वल हो जाएगा 8 इंटू एच। तो यहाँ से हो जाएगा 8 नम 72। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।